जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में पार्टनर के मन में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। तो जितनी वीडियो आपसे कनेक्ट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। सो लेट्स सी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या थर्ड पार्टी सिचुएशन में या किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप हैं जहां पर आपको भविष्य नहीं समझ आ रहा कि क्या होगा, क्या मैरिज होगी, क्या ये मुझे छोड़ देंगे, इस तरह के अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो ये वीडियो आपके लोगों के लिए हो सकती है। इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए हो सकता है। टाइमलेस रीडिंग होती हैं, ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। सो यहाँ देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। देखिए, सबसे पहले मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। आपने हर तरह से निभा लिया, जो भी बेस्ट कर सकते थे आपने कर लिया। आपके पार्टनर ने आपको कैसे भी कहीं भी नहीं छोड़ा। लेट्स से आपके पार्टनर ने आपसे कहा मुझसे बात मत करो, आपने वो भी करा। आपको कहा इस टाइम पर ही कॉल करो, वो भी किया आपने। इनके कहने पर जो इन्होंने चाहा, जो भी इन्होंने कहा, आपने हर वो चीज़ वैसे ही की जैसे इन्होंने कही। स्टिल इन्होंने आपको हर तरीके से परेशान किया है। ऐसी एनर्जीज आप लोगों की दिख रही हैं। इन्होंने ना तो आपको पूरी तरह से पकड़ा है, ना ही छोड़ा है। आज की डेट में आपके पार्टनर ने आपको बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि आप अपने लिए कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो। आखिरकार ये चाहता क्या है, पहला सवाल ही आपके दिमाग में आता है। ये भी बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार तो करते हो, लेकिन जब कोई डिसीजन नहीं है, जब कोई समझ नहीं है, सामने वाले ने कोई व्यवहार ही नहीं दिया, तो क्या करोगे इस चीज का। ये वही एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर ने आपको ना कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में भी डाला हुआ है। आपको भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये चाहता क्या है और इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। अब देखो, यहाँ पर जेंडर पे ना जाएं, सिर्फ रीडिंग पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। क्या बात है, यहाँ से भी अबंडेंस की ऊर्जा है। आपके पार्टनर को एक अलग ही तरह का माइंडसेट चल रहा है आपको लेके। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनको समझ नहीं रहे हो, जबकि वास्तविकता ये है कि ये आपको नहीं समझ रहे, या फिर आप दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ट्रिकी हो गई है जिसको आपके पार्टनर भी सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो, आप खुद भी सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि जैसे आप इनसे कहीं दूर चले जाओगे, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज चल रही हैं। क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। आपके पार्टनर कोई लैंडलॉर्ड हो सकते हैं या आप खुद कोई लैंडलॉर्ड हो सकते हो। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही है। आपके पास नॉलेज है, आपके पास पैसा है, आपकी सिचुएशन अच्छी है, पर आपके पार्टनर की बेसिकली आपके पार्टनर की सिचुएशन अच्छी है, इनके पास पैसा अच्छा है, इनके पास नॉलेज भी है, सब कुछ है, बट जो हृदय होता है ना, जिससे प्यार किया जाता है, वो में इनके रिजिडनेस है। मेरे हिसाब से ही चीज़ें होंगी, मेरा ही अकॉर्डिंगली सब चलेगा। तो इमोशनल लेवल पर इनका माइंडसेट थोड़ा सा स्टबन है, रिजिड पर्सन हो सकते हैं। इनकी करंट एनर्जीज में मेच्योरिटी, इन्हें ऐसा भी लगता है आप भी बहुत मेच्योर हो गए और ये खुद भी काफ़ी मेच्योरिटी से इस रिलेशनशिप में पेश आ रहे हैं। भाग्य पर इन्होंने सब कुछ छोड़ा है। यहाँ पर सभी ज़ोडिएक साइंस आ चुके हैं। ये आपसे रियूनाइट करना चाहते हैं। अगर आपका रियूनियन अभी तक नहीं हुआ है तो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ये होने वाला है और ये आपसे बात करेंगे, आपसे मिलेंगे, कोई मुलाकात करेंगे या आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यही इनके थॉट्स हैं, प्राइम थॉट्स इनके यही चल रहे हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत नर्चर, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा एक ऐसा इंसान समझते हैं। इस रिलेशनशिप में आपको एक ऐसे पोजीशन पर देखते हैं जहां पर आपके बिना ये रिलेशनशिप में हैप्पीनेस ही नहीं है। लेकिन इन्हें ये भी पता है कि इस वक्त आप इनसे गुस्से में हो, या ये अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने ऐसे काम कर दिए हैं इस रिलेशनशिप में कि आप अब थक गए हो, यू आर नॉट रेडी टू फेस एनीथिंग मोर। तो वो भी चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। इन्हें ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि बस मैं तो अपनी फैमिली के लिए देख रहा हूँ, जितना बेस्ट है मैं कर रहा हूँ,
लेकिन सच्चाई तो ये है कि इन्हें पता है कि आप अपने हिसाब से देख ही लोगी, तो ये आपको लेकर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लवर की तरह भी देखना नहीं चाहते। एक एज अ पार्टनर तो बहुत दूर की बात है। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को पता है आप बहुत गाइडेंस के साथ चल रहे हो, नहीं तो शायद आप चल ही नहीं पाते इस रिलेशनशिप में इतना भी जितना अभी तक चल रहे हो। या फिर आपके पार्टनर को इस बात को लगता है कि शायद ये किसी से गाइडेंस लें, या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि आप गाइडेंस लो। पर यहाँ पर गाइडेंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इन्हें दिख रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव तरीके से चल रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने किसी की कहा को माना है। हो सकता है शायद आपने मुझसे ही रीडिंग ली हो, या कहीं भी आपने टारो रीडिंग ली है, एस्ट्रोलॉजिकल कोई रीडिंग ली है, तो उसका इम्पैक्ट इन्हें आपके बिहेवियर में दिखाई देता है, विच इज़ वेरी गुड एंड पॉजिटिव। ये आपके लिए तो कम से कम बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म में इस रिलेशनशिप के लिए। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप अपने रिस्पेक्टिव स्पाउस के साथ कहीं आगे ना बढ़ जाओ, उनके साथ आपका कनेक्शन अच्छा ना हो जाए। इन्हें ये भी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं और किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो भी इन्हें ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए। या अगर आप डिवोर्सी हैं तो भी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, क्योंकि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो मोस्ट चांसेस ऐसे दिख रहे हैं मुझे कि ये मैरिड है और आप सिंगल हो। आपके पार्टनर को यहाँ पर आपके सही गलत अच्छे बुरे का सब पता है, लेकिन फिर भी ये मैनिपुलेट करते हैं। इन्हें किसी तरह का, मुझे ऐसा लगता है जैसे झूठ बोलने की आदत, ड्रिंक करना, स्मोक करना, या कोई और आदत इन्हें ऐसी हो सकती है जो आपको परेशान करती है इनकी। ये कार्ड कहता है कि इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो सकती है, भविष्य में बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट इस गिल्टी माइंडसेट से भी बाहर आना होगा कि मैं तो कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं कर रही। इस गिल्टी माइंडसेट से बाहर आना होगा आपको भी और आपके पार्टनर को भी, बिकॉज कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इस रिलेशनशिप को एक सामाजिक मान्यता तो नहीं मिलेगी, खास करके अगर मैं पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा मैरिटल की बात करूँ। बहुत ज़्यादा सही है भी नहीं, यानी हाउ सही नहीं है। ठीक है, आप अपनी खुशी किसी दोस्त के साथ ढूंढते हैं तो या फिर के या प्यार के रूप ले लेती है, लेकिन जो सिचुएशन है जैसी है उसको आप डिनायल नहीं कर सकते, राइट? तो इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की साइड से आपके लिए। ठीक है, तो एक बार इस नेगेटिविटी को दिल दिमाग से आपको भी और आपके पार्टनर को भी हटाना चाहिए। ठीक, ऑलराइट, लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सैडनेस एंड एंगर। आप देखो ना, आपके पार्टनर में एक अजीब तरह का सैडनेस रहता है, या एक गुस्सा रहता है, या एंगर रहता है, जिस वजह से अपने हिसाब से देखते हैं। यही कारण है कि ऑब्जेक्टिव ब्रेन है और बार बार जो है आपके ऊपर ओवर कंट्रोल रखते हैं। ओवर कंट्रोल का मतलब ये नहीं है अब ये करो अब वो करो। ओवर कंट्रोल का मतलब है पोजेसिव हो जाना, ओवर पोजेसिव हो जाना। इनके बिहेव में जो है वो स्मूदीनेस नहीं होना जो प्यार में होनी चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके गुस्से और एंगर के लिए सॉल्यूशन वाइज यहाँ पर क्या गाइडेंस है। किसी के लिए जो है ना शॉर्ट टेम्पर्ड शब्द भी चैनलाइज हो रहे हैं, हाँ, जैसे पार्टनर एकदम से ही गुस्से में आ जाते हैं। ग्रैटिट्यूड एंड इन्फ्लुएंस, यही मैं आपसे कह रही थी, आपको रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के रिगार्डिंग फॉरगिवनेस, कामनेस, ठीक है, जेनरसनेस। तो यहाँ इस गुस्से से, इस सैडनेस से, इस परेशानी से आप तभी बाहर आ सकते हो जब सबसे पहली बात तो आप ग्रैटिट्यूड दोगे उन चीज़ों के लिए जो आपके पास पॉजिटिव है, और जो चीज़ें आपके पास हैं उनको कहीं ना कहीं आप अप्रिशिएट करोगे कि चलो जी मेरे पास ये तो है। दूसरा, यहाँ पर आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। कई बार हमें भूल कर आगे बढ़ जाना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैशनेट एंड पर्पस आपके पार्टनर का यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिख ही रहा है। एंड ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो प्रॉब्लम भी है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लेकिन साथ साथ जो है यहाँ पर आपका, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो थोड़ा सा समय देना होगा, बातचीत करनी होगी, खुलकर बातचीत कीजिए। अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन में बातचीत होगी या नहीं।
सो जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन में उनकी और आपकी बात होने वाली है या नहीं। फॉलो योर हार्ट, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए। अगर आपको लगता है कि आपको पहले बातचीत करने का इनिशिएटिव लेना चाहिए तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना चाहिए। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज में आ रहा है आपको, और इन्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। और नेक्स्ट एक्शन में ये भी अपना दिल की एनर्जीज को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ से ग्रैटिट्यूड था सॉल्यूशन में, यहाँ से आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में कुछ ग्रैटिट्यूड देंगे ईश्वर की तरफ। हो सकता है उसके बाद इनके और आपके बीच में कुछ चीज़ें आपको बेटर होते हुए नजर आए। इंस्पायरिंग एक्शन भी ले सकते हैं आपके पार्टनर कोई नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। किसी से कोई हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, कोई सॉल्यूशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं किसी को नेक्स्ट एक्शन में। नेक्स्ट एक्शन में ग्राउंडिंग करते नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है किसी तरह का मेडिटेशन रहे, किसी तरह का इनका सोल से, नेचर से ये खुद को कनेक्ट करें, अपनी सोल से नेचर के साथ ये कनेक्ट करें, ऐसा हो सकता है। ये लीजिए नेचर का ही कार्ड आ गया। नर्चर करते हुए चीज़ों को नज़र आ रहे हैं, ग्रेसफुली आगे बढ़ेंगे। इन्हें ये रियलाइज़ होगा अपने आप में ये बहुत इनफ है चीज़ों को ठीक करने के लिए। डिवाइन टाइमिंग का ये वेट फर्दर फ्यूचर में ज़रूर करेंगे आप, या रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जो भी सिचुएशन के लिए सही डिसीजन लेना है। नाउ लेट्स सी कि इस रिलेशनशिप में आप लोगों के लिए क्या फाइनल गाइडेंस है, क्या फाइनली आप कर सकते हो इस रिलेशनशिप में जिससे कि आपका और इनका रिलेशनशिप ठीक हो जाए, या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में क्या होने वाला है। राउंड एंड राउंड आपके पार्टनर आप ही के पास आएंगे, बार 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 और बार बार, ये कहीं नहीं जाएंगे। और इनको पता है कि इनका और कोई कहीं जाने का सिचुएशन ही नहीं है। इन्हें मालूम है कि आप ही वो आखिरी किनारा हो जिसके बाद इनकी लाइफ में कुछ नहीं है। अब ये देखिए हैप्पी हैप्पी चेंजेस यहाँ पर मुझे बिल्कुल दिख रहे हैं नेक्स्ट एक्शन में, और बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ है कि किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन, कोई बातचीत हो सकती है। मिल्क एंड हनी की एनर्जी है, तो अगर आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा मिल्क या हनी ज़रूर कुछ ना कुछ मीठा लिक्विड फॉर्म में लीजिए, चाहे मिल्क एंड हनी फॉर्म में लीजिए, ऐसा करना अच्छा रहेगा चीज़ों में मैनिफेस्टेशन के लिए। अब ये किसी के लिए हो सकता है चैनलाइज मैसेज या वीडियो में मुझे आया है तो मैंने आप लोगों को बताया है, करके देखिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा रिजल्ट है इसका और कैसा आपको उसके बाद फील हो रहा है। So that's really all in this video. Thank you so much for watching this video. For more videos you can subscribe the channel Tarot with Anu. इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।